हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम जय यादव है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने काफ़ी सारी वैदिक के ऊपर बुक्स भी लिखी हुई है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करियर के बारे में। करियर देखने के दो तीन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में होता है कि आपका जो 10th हाउस होता है वो करियर का होता है। तो 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा, आपका जो करियर होगा उससे रिलेटेड हो सकता है। पर 10th हाउस भी देखिए, तीन तरह से आप देख सकते हो। एक तो आपके लगन से 10th हाउस, एक तो आपके मून से 10th हाउस, और एक तो आपके सन से 10th हाउस। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका मून स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है या लगन स्ट्रांग है। जो भी स्ट्रांग होगा उसका जो 10th हाउस होगा उसमें जो प्लैनेट होगा वही बताएगा आपका करियर के बारे में। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ होता नहीं है। उस टाइम में आपको आपका सेकंड और सिक्स्थ हाउस भी देखना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस के साथ 10th हाउस का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपको जॉब मिलेगा। आपका जो जॉब है वो ये तीन हाउस ही डिसाइड करेंगे। सेम अगर बिज़नेस देखना है तो आपको सेकंड, सेवन्थ और 10th हाउस देखना होगा, क्योंकि 10th हाउस आपका जॉब नहीं बताता है पर आपका ऑथोरिटी ऑफ आपका प्रोफेशन में आपका ऑथोरिटी ये बताता है। तो और एक जो तरीका है देखने का वो है कि अगर आपके 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो आपको आपका जो 10th हाउस लॉर्ड है वो नवांश में किस साइन पे बैठा है वो देखना होगा। और जो वो साइन है उसका जो साइन लॉर्ड है उसके रिलेटेड प्रोफेशन आपका हो सकता है। ये हो गया आपका दो, मतलब जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में होता है। जो नादी एस्ट्रोलॉजी में होता है कि सैटर्न को प्रोफेशन का कारक माना गया है। तो सैटर्न जहाँ पे बैठा होगा, जो साइन में बैठा होगा, आपका प्रोफेशन उस साइन के जो सिग्निफिकेशंस है उसके रिलेटेड हो सकता है। और एक चीज़ है कि सैटर्न के ट्राइनल हाउस में, यानी कि 5th हाउस और 9th हाउस और 7th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो आपके प्रोफेशन को इंडिकेट करेगा। समझिए आज सैटर्न के साथ में वेनस बैठा है, मून बैठा है, दोनों ही लिक्विड को दिखाता है, फूड को दिखाता है। तो ये पता चलता है कि आपका रेस्टोरेंट का कोई बिजनेस हो सकता है, आपका कोई लिक्विड रिलेटेड, कोई ब्यूटिफिकेशन रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो, पेट्रोलियम रिलेटेड, एक्सपेंसिव फ्लूइड पेट्रोलियम रिलेटेड जॉब आप कर सकते हो। तो सैटर्न, जैसे कि सैटर्न और जुपिटर सेजिटेरियस में बैठे हुआ है, तो इससे पता चलता है कि आप बैंक में जॉब कर सकते हो। तो वैसे ही सैटर्न फाइनेंस, जुपिटर फाइनेंस को दिखाता है, सेजिटेरियस भी बैंकिंग का हाउस है, तो उससे दिखाता है कि आप बैंक में जॉब कर सकते हो। तो ऐसे ही हमको पता करना होगा कि प्रोफेशन कैसे, आपका प्रोफेशन कौन सा होता है। तो सिंपली मैं आज एक चीज़ बताता हूँ कि सैटर्न जब आपके 10th हाउस में डिफरेंट प्लैनेट बैठते हैं, तो अगर 10th हाउस में समझिए सन बैठेगा, तो आपका जो प्रोफेशन होगा वो या तो गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकता है, या कोई कंपनी है बहुत बड़ी जिसका मतलब बहुत नाम है, ऐसा कंपनी में आपका जॉब हो सकता है। जो सन होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं दिखाता है, वो फादर को भी दिखाता है। तो बहुत लोग ये करते हैं कि सन है तो गवर्नमेंट जॉब। ऐसा भी हो सकता है कि सन है तो आप अपना फादर का बिजनेस आप कर रहे हो, या फिर आपके फादर जो जॉब करते हैं सेम टाइम पे आप हो, क्योंकि सन दोनों को दिखाता है। सेम अगर मून होगा तो माता को दिखाता है, लिक्विड को दिखाता है, फूड को दिखाता है, ओवरसीज़ को दिखाता है, न्यूज़ को दिखाता है, फिर वाइट कलर के थिंग्स को दिखाता है। तो आपका जो जॉब होगा वो सब रिलेटेड चीज़ों से हो सकता है। अगर 10th हाउस में समझिए मार्स बैठेगा, मार्स सिर्फ ब्रदर को नहीं दिखाता है, मार्स सिर्फ भूमि को नहीं दिखाता है, पर मार्स टेक्निकलिटी दिखाता है, मार्स एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है। जब भी मैं देखा हूँ बहुत लोग 10th हाउस में मार्स होते हैं तो वो बोलते हैं हमें डिफेंस में क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, हमको गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, हम लोग IAS IPS क्यों नहीं बन पा रहे। पर एक प्लैनेट सिर्फ एक चीज़ नहीं दिखाता है। अभी मार्स आपका अगर पावर दिखा रहा है, मार्स आपका अथॉरिटी दिखा रहा है, तो मार्स आपका टेक्निकलिटी दिखा रहा है, मार्स बिग मशीनरीज दिखा रहा है, माइनिंग दिखा रहा है। आप माइनिंग सेक्टर में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े मशीन्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो मार्स वो भी दिखा रहा है। बैंक में भी आप टेक्निकलिटी यूज़ होता है, तो आप मार्स लेके आप बैंक में भी जॉब कर सकते हो। सेम अगर मरकरी होगा तो मरकरी सिर्फ बिज़नेस को नहीं दिखाता है, एजुकेशन को नहीं दिखाता है, मरकरी कंप्यूटर दिखाता है, मरकरी इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाता है। फिर अगर आपका मार्स हुआ आपके 10th हाउस में, जहाँ पे हम लोग मार्स का बात करते हैं, तो मार्स 10th हाउस में हो तो आपका जो जॉब है वो रियल इस्टेट रिलेटेड हो सकता है, मशीनरी रिलेटेड हो सकता है, टेक्निकलिटी हो सकता है, आर्म फोर्स हो सकता है, और रिलेटेड हो सकता है। मंत्र तंत्र भी मार्स दिखाता है, मंत्र तंत्र रिलेटेड जॉब आपका काम आप कर सकते हो, ऑकल्ट रिलेटेड काम में आप जा सकते हो। सेम अगर मरकुरी आपके 10th हाउस में हो, आप अकाउंटेंसी जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, आप बैंकिंग में जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, आप अच्छे स्पीकर हो सकते हो, आप ऐसे यूट्यूब वीडियोस वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, आप पोएट हो सकते हो, आप राइटर हो सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। मरकरी जो है वो भी आपका जो इंजीनियरिंग को भी दिखाता है मरकरी।
क्योंकि जो ग्रास है नर्सरी वगैरह वो भी मरकरी दिखाता है, ग्रीनरी मरकरी दिखाता है, तो आप नर्सरी वगैरह कर सकते हो, आप वेजिटेबल रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हो। सेम और भी बहुत सारे मरकरी के बहुत स्पेसिफिकेशंस है, मरकरी के सिग्निफिकेशंस है। फिर जुपिटर अगर हुआ तो आप मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब कर सकते हो, आपका जो जॉब होगा वो काफ़ी अच्छे पोस्ट में हो सकता है। आप मेनली बहुत अच्छे एक हॉली टाइप का जो मंदिर वगैरह में आप काम कर सकते हो, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। फिर शुक्र अगर हुआ तो शुक्र फाइनेंस को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है, फिर लेडीज़ को दिखाता है शुक्र, फिर ज्वेलरी को दिखाता है। शुक्र भी अगर जुपिटर भी टीचर है तो शुक्र भी एक टीचर है, सिर्फ दोनों में ये फ़र्क है कि जुपिटर उनको ही अपना शिक्षा देता है जो कि उस शिक्षा पाने के जो योग्य हो, जो वर्ती हो उस शिक्षा पाने के। पर वेनस क्या करता है, वेनस फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच में कोई फ़र्क नहीं करता है और सबको वो शिक्षा देता है, तो वेनस भी आपका टीचर है। अगर शनि होगा तो शनि होने से जैसे कि आप थोड़ा गेजेटेड पोस्ट नहीं पर उसके नीचे के जॉब आप कर सकते हो, जैसे आप कोई जो मास को रिप्रेजेंट करता है वैसा कुछ काम कर सकते हो, आप कोई लीडर बन सकते हो, आप कोल माइंस में काम कर सकते हो, आप आयरन माइंस में काम कर सकते हो, आयरन रिलेटेड काम आप कर सकते हो, आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। फिर जैसे राहु आपके फर्स्ट 10th हाउस में हुआ तो राहु बाउंडलेस दिखाता है, राहु अनसेटिस्फाइड है, तो आप जो भी जॉब करोगे तो उसमें या बिज़नेस करोगे आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगी। राहु जो अनऑर्थोडॉक्स काम है, राहु रिसर्च को दिखाता है, फिर माइनिंग को, फिर जैसे वगैरह जो होता है, जो अर्थ के अंदर जो खुदाई होती है ऐसे खुदाई को दिखाता है राहु। राहु जो मतलब जो एक ट्रेंड चला आ रहा है उस ट्रेंड से थोड़ा अलग हट के जो काम होता है उसको राहु दिखाता है। केतु अगर होगा तो केतु रूट्स दिखाता है, फ्लैग दिखाता है, ट्रेन दिखाता है, केतु टेबल दिखाता है, केतु आपका जो आयुर्वेदिक है उसको आयुर्वेद है उसको दिखाता है। केतु एक फ्लैग है, आप केतु जब आपके 10th हाउस में होगा तो आपको एक चीज़ है कि आपका जॉब जो है वो बार बार चेंज होता रहेगा, और जब भी आपका जॉब चेंज होगा आपके लिए वो अच्छा होगा। तो दोस्तों ये जो 12 प्लैनेट है इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या जॉब उसका स्पेसिफिकेशन है वो हमको देखना पड़ेगा। पर उसके साथ में आपको जो नादी टेक्निक्स है उसमें आपको सैटर्न के साथ उसी वही प्लैनेट्स के क्या कॉम्बिनेशन है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि सैटर्न अगर समझिए एरिस में है तो एरिस जो साइन है वो जियोलॉजी को दिखाता है, जियोग्राफी को दिखाता है, हिस्ट्री को दिखाता है, स्पोर्ट्स को दिखाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है। सैटर्न एरिस में नीच का होगा, फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है। अभी आपको देखना है कि सैटर्न के ट्राइनल हाउसेस में कौन है। समझिए सैटर्न के ट्राइनल हाउस में 5th हाउस में सन है और आपका 9th हाउस में मरकरी है, तो उससे पता चलता है कि आप किसी गवर्नमेंट में काम कर सकते हो। सेम ऐसा ही एक टेक्निक है दोस्तों, जो जॉब जो होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फिजिकल लेबर जहाँ पे होता है और एक जहाँ पे बुद्धि का काम होता है। अगर आपके जॉब के रिलेटेड सैटर्न से किसी तरह से मरकरी रिलेटेड है या फिर आपके 10th हाउस से मरकरी किसी भी तरह से रिलेटेड है, बाई नक्षत्र, फिर एस्पेक्ट से, कई कंजंक्शन से, तो इससे पता चलता है आपका जो जॉब होगा उसमें आपको बुद्धि का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। उसी जगह पे अगर शनि किसी भी तरह से आपके 10th हाउस से साथ आता है, मैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, 10th हाउस के साथ शनि आ जाता है या फिर राहु आ जाता है, तो उससे पता चलता है कि आपका जो जॉब होगा, आपका जॉब ज़्यादा फिजिकल लेबर वाला होगा। और अगर राहु किसी भी तरह से आपके 10th हाउस से या फिर आपके करियर से शनि से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि मतलब आपको समझना होगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन होगा उससे आपका जॉब जो होगा वो थोड़ा लो लेवल का होगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी करियर के बारे में, आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। आप आज मैं फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी का वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पे, तो आगे भी मैं बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप भी वीडियोस को देख सकें और मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए अप्रिशिएशन मिले। तो नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।